हेलो एवरीवन, तेजस पथ पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सोल्व किए थे, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में पहला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर क्या कार्य क्या होगा। वर्क पूछ रहा है, तो वर्क निकालने के लिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इसमें वर्क हमको निकालने बोल रहे हैं। पहला वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेलोसिटी दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है और इसमें मास दिया हुआ है। इसको देख लेते कितना कितना क्या चीज़ दिया हुआ है। तो मास जो दिया हुआ है 4 किलोग्राम दिया हुआ है और प्रथम वेलोसिटी जो है प्रारंभिक वेलोसिटी वह 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और v2 जो दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर। तो v1 जो दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड। v2 जो दिया हुआ था 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और मास जो दिया हुआ था 4 kg दिया हुआ था, 4 kg। तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो 1/2 मास जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 4 kg दिया हुआ है, 4 हो जाएगा। और v2 का मान जो दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस v1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 10 का स्क्वायर जो होगा 100 माइनस 25 हो जाएगा। तो 2 इंटू 100 माइनस 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। तो इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 150। ये क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क का यूनिट जो होता है जूल होता है, जूल। 150 जूल हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 150 जूल हो जाएगा वर्क क्या कार्य। पानी का हिमांक बिंदु, नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। पानी का हिमांक बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु जो है फ़ारेनहाइट में जो होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसी गर्म सेल्सियस में होता है यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जगह 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u होता है। तो m बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है प्लस में, ठीक। उसके बाद फिर जो वस्तु से दूरी दिया हुआ है u जो दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, कैसे इसको डिनोट करेंगे। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती, इसीलिए वस्तु हमेशा क्या होती है दर्पण के सामने होती, इसीलिए यू जो हो जाएगा इसका माइनस में हो जाएगा -30। तो m बराबर दिया हुआ है 1.5, ये हो जाएगा 1.5 बराबर माइनस भी हमको निकालना है, -v बटे क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे v बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुना 30। इसको पॉइंट को लाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 45 v बराबर हो जाएगा कितना 45, भी बराबर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दर्पण के पीछे हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर चलते हैं। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरती है। ये हो जाएगा मुख्य फोकस से होकर। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो इसका अपवर्तित किरण जो होता है वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा जो बनती है किसकी गति से बनती है, इलेक्ट्रॉन की गति से बनती है। आंसर इसका हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। v बराबर हम जानते हैं v इक्वल टू जो होता है वह IR होता है। तो I बराबर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, I बराबर v/r हो जाएगा। तो I जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, रेजिस्टेंस का। I किसके व्युत्क्रमानुपाती है, रेजिस्टेंस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यह इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण जो होता है कितना डिग्री होता है, वह 90 डिग्री होता है। इसको याद कर लेंगे, 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? सौर ऊर्जा से प्रणाली सिद्धांत जो आ जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव, इसका आंसर हो जाएगा ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा रेजिन और गोंद हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है आर्थ्रोपोडा है, 20 का आंसर हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो होता है वो क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र 11 नंबर में है। हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, शिथिलीकरण का एक चक्र है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है वह कौन जोड़ता है? वह शीरा जोड़ता है, शीरा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा कैल्शियम का सक्रिय करता है? वह विटामिन के, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वाहन होता है? जीका वायरस डैश द्वारा वाहन होता है, यह हो जाएगा मच्छर, इसका आंसर बी, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बबुल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादन गोंद जो होता है वह क्या होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण जो होता है वह केवल साइक्लिक होता है, केवल साइक्लिक, इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल साइक्लिक। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग करके दांत साफ करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नीम। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित को मिलान करें। त्वचा जो हो जाएगा, निम्नलिखित मिलान करें, पहला है इसमें त्वचा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए। तो त्वचा का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्वचा का बी हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। त्वचा का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम। उसके बाद फिर 2 का डी हो जाएगा, 2 का उपास्थि क्या हो जाएगा? जोड़ों की सतह, इसका आंसर डी हो जाएगा, जोड़ों की सतह हो जाएगा। उसके 3 का हो जाएगा सी, कंकालीय मांसपेशियाँ, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टेटेड मांसपेशियाँ, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे फिर है सबक्यूटेनियस परत, सबक्यूटेनियस परत का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वश्य उत्तक हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित जो कहते हैं जोसेफ प्रोस्ट ने किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, जोसेफ प्रोस्ट। धातु में एक, नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो होता है वह क्या होता है? सीधी रेखा होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? यह जगह जे थॉम्सन। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, याद रखेंगे, GOP, द गोप चैन, CHAIN, गोप चैन। ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, TH से थॉम्सन हो जाएगा, P से प्रोटीन हो जाएगा, GO से गोल्डस्टीन हो जाएगा और N से न्यूटन हो जाएगा, CH से चैडविक हो जाएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, TH से थॉम्सन, P से प्रोटॉन, GF से गोल्डस्टीन और N से न्यूटन, CH से चैडविक, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यदि एक तत्व के परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अगर मास संख्या निकालते हैं हम क्या करते हैं? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 11 प्लस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23, क्या हो जाएगा? 23 क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 23, इसका आंसर क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाती है? यह क्या कहलाती है? इसका संयोजकता कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है? इसको किसे? लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार जिसका संकेतक जिसे हम प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? हो जाएगा लाइकेन। अल्केन का समान सूत्र क्या है? अल्केन का समान सूत्र जो हो जाएगा वो CnH2n+2 होता है, इसका आंसर सी। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर से समझते हैं, जैसे पहला है अल्केन का समान सूत्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा?
H2N+2 हो जाएगा। फिर दूसरा आता है अल्कीन, एल्कीन। अल्कीन का समान सूत्र जो हो जाएगा वो होता है CnH2n होता है। फिर तीसरा आ जाता है अल्काइन, एल्काइन। अल्काइन का समान सूत्र जो हो जाएगा वो आ जाएगा CnH2n-2। ये जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ये जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ये दोनों डबल बॉन्ड हो जाएगा। अल्किन और अल्काइन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो अल्केन होता है। अल्केन को हम क्या बोलते हैं, अल्केन को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अल्किन और अल्काइन को जो बोलेंगे हम, ये दोनों जो बोलेंगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, वो संतृप्त, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन।